हर हर महादेव। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज दिन मंगलवार का है। भगवान शिव के बारे में प्रचलित है कि वह थोड़ी सी तपस्या से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि कई ऐसे उदाहरण भी हैं जब किसी ने बड़ा वरदान पाने के लिए उनकी कठिन तपस्या की है। लंकाधिपति रावण ने भी अमृत का वरदान पाने के लिए भगवान शिव को अपने 10 सर चढ़ा दिए थे। भगवान शिव से जुड़ी एक और कहानी है जिसमें एक राक्षस ने शिव जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। हालांकि वरदान देकर भगवान शिव खुद मुसीबत में फंस गए थे। बाद में भगवान विष्णु ने इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया था। कहानी के मुताबिक एक बार महर्षि नारद धरती पर घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें वृकासुर नामक राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते ही उसने कहा कि मुझे आपसे कुछ सलाह लेनी है। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन से देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महर्षि नारद ने बहुत सोचने के बाद कहा कि वैसे तो तीनों महादेवों में से किसी की भी तपस्या कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते क्योंकि उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। ये भी हो सकता है तुम्हारी आयु पूरी हो जाए लेकिन तपस्या पूरी ना हो। भगवान शंकर थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार नहीं करते हैं। तो उसके बाद वृकासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला लिया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर आराधना करने लगा। यज्ञ, तप, जप, ध्यान सब प्रकार से पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि मैं शरीर और प्राणों को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह शरीर का मांस काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा। लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर उसने एक दिन अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। और जैसे ही उसने अर्पित करने का फैसला लिया था, स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने खड़ग उठाकर अपना शीश काटना चाहा कि भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। वृकासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आप मुझे वर दीजिए कि जिस प्राणी के सर पर मैं हाथ रख दूं उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। शिव जी वृकासुर की ये बात सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर देव मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। शिव जी वृकासुर से बोले कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने मुश्किल वरदान की कामना से तपस्या की थी, इसलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ेगी। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा। वरदान पाते ही वृकासुर की आसुरी वृत्ति जाग गई। उसने कहा, हे प्रभु, आपको ये वरदान सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा में लेना चाहता हूँ। इसलिए पहले आपके सर पर ही हाथ रखकर देखूंगा कि इस वर में कितनी सत्यता है। भगवान शंकर ने सोचा, यह राक्षस कुछ नहीं सुनेगा। जब वृकासुर शिव जी के सर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो वह वहां से भागने लगे। इस पर वृकासुर का क्रोध और बढ़ गया। वह पीछे करता हुआ चिल्लाया कि महर्षि नारद की तरह आपने भी मुझे छल किया है। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हैं। शिव जी भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और वृकासुर भी उनका पीछा करता रहा। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक पहुंचे और विष्णु जी को अपनी परेशानी बताई। विष्णु जी ने हंसकर कहा कि कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। भगवान विष्णु ने योग माया से एक बुद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और वृकासुर की ओर चल पड़े। भगवान वृकासुर को आता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने वृकासुर से कहा कि असुरराज, कहाँ भागे जा रहे हो? लगता है आप बहुत थक गए हैं, शरीर को थोड़ा आराम दीजिए। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, फिर भी मेरे योग कोई काम हो तो बताइए। अक्सर लोग अपने मित्रों और सहायकों से ही अपने काम पूरे करा लेते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बात सुनकर वृकासुर ने शिव जी के वरदान और उसकी परीक्षा की बात बताई। इस पर ब्रह्मचारी हंसा और कहा कि तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो? शिव जी का तो कोई घर ही नहीं है, वह खुद भूत प्रेतों के साथ घूमते रहते हैं। वह भला किसी को क्या वर देंगे? वर देने वाले तो ब्रह्मा और विष्णु ही हैं। विष्णु जी ने वृकासुर से कहा कि तुम्हें वरदान ही चाहिए था तो विष्णु या भगवान ब्रह्म की आराधना करनी चाहिए थी। शिव जी के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वरदान देने वाले तो खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वरदान का असर खुद पर नहीं हो सकता। उन्होंने तुम्हें झूठ मूठ का वरदान दिया है, तुम्हारी तपस्या बेकार चलेगी। ब्रह्मचारी की बात सुनकर वृकासुर निराश हुआ, उसका मनोबल टूट गया। वह कहने लगा, मुझे तो देवर्षि नारद ने शिव जी की आराधना करने को कहा था। ब्रह्मचारी ने कहा कि तुमने नारद मुनि पर भरोसा कर लिया। वह तो ऐसे घुमक्कड़ साधु हैं जो सभी को उल्टी सलाहें देते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अपने सिर पर हाथ रख कर देख लो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वरदान देकर बहकाया है। वृकासुर का मनोबल बुरी तरह टूट चुका था। उसे ब्रह्मचारी की बात पर भरोसा हो गया कि शिवजी ने भी उसके साथ छल कर झूठा वरदान दिया है। उसका विवेक नष्ट हो गया। उसने वरदान की सत्यता का परीक्षण लेने के लिए अपना ही सर पर अपना हाथ रख लिया।
सर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुई और वृकासुर उसमें भस्म हो गया। भगवान शिव, विष्णु और वृकासुर की इस कहानी में जीवन का अहम सार छुपा हुआ है। कहानी सीख देती है कि बिना सोचे समझे किसी को कुछ देना और पाने वाले को कृतज्ञ होना चाहिए, होकर दाता को ही संकट में डालने का ऐसा ही नतीजा होता है। कृतज्ञता के उन्माद में बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है और उपलब्धि का भी बिना कारण विनाश बनता है। तो ये थी आज की कथा। अब हम सुनते हैं फागुन मास के महात्म्य का अगला अध्याय। श्री व्यास जी कहते हैं कि धर्मारण्य में शुद्ध कुल में उत्पन्न हुए 18,000 ब्राह्मण जो रहते हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के द्वारा उत्पन्न किए गए। वे सभी सदाचारी, पवित्र और ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं। उनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। 4 प्रकार के जीवों में प्राणधारी अति उत्तम है। प्राणधारियों में भी जो बुद्धिजीवी हैं वे सभी श्रेष्ठ माने गए हैं। बुद्धिजीवी प्राणियों में भी मनुष्य श्रेष्ठ और मनुष्यों से भी ब्राह्मणों से भी विद्वान और विद्वानों से भी पवित्र, बुद्धि वाले उनसे भी कर्मठ और कर्मठ से भी श्री ब्रह्मा परायण पुरुष सबसे श्रेष्ठ है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने व्यास जी से पूछा, हे व्यास जी, धर्मराण्य में जिन श्रेष्ठ आचार व्यवहार वाले ब्राह्मणों ने निवास किया है वे किस कुल में उत्पन्न हुए थे? तो व्यास जी कहने लगे, हे राजन, उन उद्धवरेता ऋषियों और महात्मा ब्राह्मणों की शाखा प्रशाखा पुत्र पौत्र आदि की संख्या बहुत हुई। मुख्य मुख्य 24 गोत्रों के नाम तुम्हें बताता हूँ, जिनमें भरद्वाज, वत्स, कौशिक, कुश, शांडिल्य, कश्यप, गौतम, छंद, जातु, कन्य, वत्स, वशिष्ठ, धारण, आत्रेय, भांड, लौकिक, कृष्णायन, उपमन्यु, गार्गे, मुद्रल, मोशक, पुण्या, सन, पराशर, कन्य तथा गंगास। इन गोत्रों में उत्पन्न ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान में तत्पर, द्विज पूजन कर्म में संलग्न, सत्कर्म परायण और गुणवान हुए। हे राजा युधिष्ठिर, पहले वहाँ के ब्राह्मणों को यक्ष, राक्षस और पिशाच आदि बहुत परेशान किया रहते थे। तब उन ब्राह्मणों ने देवताओं से कहा कि हे देवतागणों, यक्ष और राक्षस आदि से हम प्रतिदिन सताए जाते हैं, इसलिए उनके भय से हम लोग अब इस उत्तम स्थान को त्याग देंगे। यह सुनकर देवताओं ने लोकहित की कामना से ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्रत्येक गोत्र में एक एक योगिनी की स्थापना की। जिस गोत्र की रक्षा और पालन में जो शक्ति समर्थ हुई वह उस गोत्र की कुल देवी मानी गई। श्री माता तार देवी गोत्र, आशापुरी, इश्च, नाशिनी, पीपली, विकार, वशा, जगन, माता महाम, सिद्धा, भटारगत, विक्रमा, वसु, आजा, महादेवी, मातंगी, वाणी, मुकुट, शौरी, बद्री, महाशक्ति, संहार, महाबला और महादेवी चामुंडा यह गोत्रों की माताएं हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी आदि देवताओं ने वहां रक्षा के लिए उन गोत्र मात्र गांव की स्थापना की है। वहाँ के स्वधर्म परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण उन सब योगी नृत्य की पूजा करने लगे। तभी से योग नृत्य द्वारा वे अपने अपने समय में सुरक्षित हुए। सब ब्राह्मण स्वस्थ और पुत्र पौत्र से संयुक्त हो गए। राजन, 100 वर्ष बीतने के पश्चात से ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी धर्मराण्य को देखने के लिए प्रातः काल सूर्योदय के समय उत्तम विमान पर विराजमान होकर आए। उस समय ब्राह्मण लोग समिधा पुष्प और कुशा लेने के लिए आश्रम छोड़कर सब दिशाओं में चले गए। वे आश्रम सुना था। सभी आश्रम में इतने लोगों को देखकर महादेव जी ने कहा, महाप्रभु, यहाँ के ब्राह्मण तो बड़े कष्ट में हैं, इसलिए इनकी सेवा के लिए कुछ सेवकों की व्यवस्था करो। ऐसा विचार हो ही रहा था कि भगवान शंकर के वचन सुनकर श्री विष्णु कहने लगे, ठीक है महादेव। फिर वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप ब्राह्मणों की सेवा के लिए कोई उपाय कीजिए। भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने कामधेनु का स्मरण किया। स्मरण करने मात्र से कामधेनु उसी क्षण वहां आ गई। तब ब्रह्मा जी ने कामधेनु जी से कहा, हे माता, इन ब्राह्मणों में से प्रत्येक के लिए 2-2 शुद्ध हृदय वाले अनुचर की व्यवस्था करो। तब बहुत अच्छा कहकर कामधेनु ने अपने खुर से धरती को खोदा और हुंकार की। 36,000 चोटीधारी मनुष्य प्रकट हुए। वे सभी महाबली वैश्य थे। उन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। वे सब शत्रुओं में चतुर, ब्राह्मण भक्त, ब्राह्मणों का हित चाहने वाले, तपस्वी, उत्तम आचार वाले और धार्मिक थे। उन सब ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए एक एक ब्राह्मणों को 2-2 अनुचर अर्थात सेवक दिए गए। राजन, ब्राह्मणों का पहले जो गोत्र बताया गया वही उनके अनुचर का भी हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उनके हित के लिए कहा कि तुम सब लोग इन ब्राह्मणों का कहना मानो और इन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे लाकर दिया करो। हर दिन समिधा, कुशा और फूल आदि लेकर आओ। हमेशा इनकी आज्ञा के अनुसार चलना। कभी इनका अनादर मत करना। जात, कर्म, नामकरण, अन्नप्राश, चूड़ाकरण, उपनयन आदि संस्कार, जो भी व्रत, दान, उपवास आदि कर्म प्राप्त हो, उन्हें इन ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही करना चाहिए। इनकी आज्ञा के लिए बिना जो दर्श, याग, श्राद्ध कार्य या फिर जो भी कोई शुभ कर्म करेगा वह दरिद्रता, पुत्र शोक और कीर्तिनाश को प्राप्त होगा।
तब उन अनुचर ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की आज्ञा शिरोधार्य की। इसके बाद वे इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता कामधेनु की स्तुति करने लगे कि हे अनग, आप देवताओं की माता और सब यज्ञों का कारण हो। आप सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ हो, आपको सदा नमस्कार है। आपके ललाट में सूर्य, चंद्रमा, अरुण तथा भगवान शंकर विराजमान है। हुंकार में साक्षात सरस्वती जी विराजमान है। गले के कंबल में नागों का निवास है। खुर पृष्ठ में गंधर्व और चारों वेद है और आपके मुख के अग्रभाग में समस्त चराचर तीर्थ है। इस प्रकार तरह तरह के वचनों से प्रसन्न की गई कामधेनु स्वर्ग को चली गई। उन वैश्य के विवाह के लिए भगवान शंकर और यमदेव ने गंधर्व की कन्याओं को लाकर उनकी पत्नी के रूप में स्थापित किया। विश्वावसु नाम से प्रसिद्ध जो गंधर्व के राजा हैं, उनके यहाँ 6,000 कन्याएं थी। वे सभी रूप, यवन और उदारता से संपन्न थी। उन्हीं को वेदोक्त विधि से देवता के समीप उन्वैश्य के लिए अर्पित किया गया। उस समय उन्वैश्य ने गंधर्व को पूर्वज, देवताओं को सूर्य और चंद्रमा को तथा यमराज और मृत्यु को भी अजय भाग दिया। विधि पूर्वक आज्य भाग अर्पित करने के बाद उन वैश्य कन्याओं से उनका वरण अर्थात उनसे विवाह किया गया। तब से लेकर आज तक गंधर्व विवाह उपस्थित होने पर देवता आज्य भाग ग्रहण करते हैं। जिन 36,000 धेनु कुमारों की चर्चा की गई है, उनके पुत्र पत्रों की संख्या लाखों तक पहुंच गई। वे सब ब्राह्मणों के सेवक हुए। इसके बाद देवताओं के चले जाने पर सभी ब्राह्मण इस स्थान पर निवास करने लगे। राजन, तब से यहाँ के ब्राह्मण निर्भय होकर पुत्र पुत्रों के साथ रहते हैं और वेदों का पाठ करते हैं। वे वेदों के ज्ञाता विद्वान, कभी शास्त्रों का अर्थ सुनाते, कभी कोई भगवान विष्णु का जप करते, कोई शिव जी के गुण गाते, कोई ब्रह्मा जी का नाम लेते, तो कोई यम सूक्त का जाप किया करते। कितने ही याजक बनकर यज्ञ और अग्निहोत्र की उपासना करते कि हे स्वाहा का, स्वधा का और वट का के शब्दों के अचराचर से प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकी को परिपूर्ण करते रहते हैं। वहाँ के वैश्य भी बड़े दक्ष होते हैं और वे सदा ब्राह्मणों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। वे धर्मारण्य के प्रदेश में सुस्थरा होकर बसते हैं और ब्राह्मणों के लिए अन्न, पान, समिधा, कुश तथा फल आदि का प्रबंध करते हैं। पुष्पहार का संग्रह करना, स्नान किए हुए वस्त्र को धोना, उपले आदि बनाना, झाड़ने बुहार का काम करना, कूटना और पीसना आदि कार्य उन वैश्य की पत्नियां किया करती थी। श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के वचन से सब लोग उन ब्राह्मणों की सेवा करते थे। तब से सब ब्राह्मण स्वस्थ पूर्वक, हर्ष पूर्वक दिन रात श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि की उपासना करने लगे। श्री ब्रह्मा जी से बोले, श्री व्यास जी बोले। इसके बाद कुछ समय बीतने पर जब सतयुग की समाप्ति हुई, तब त्रेता युग के प्रारंभ में लोल जीवन नामक एक राक्षस हुआ, जो सभी राक्षसों का राजा था। उसने ब्राह्मणों से सेवित उस परम पवित्र और सुंदर धर्म आरण्य में द्वेषवश आग लगा दी। अपने नगर को जलता हुआ देखकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां से भाग खड़े हुए। तब श्री माता आदि देवियां क्रोध में भरकर उस राक्षस को फटकारती हुई उस पर प्रहार करने लगी। उन देवियों को देखकर भयंकर सिंहनाद हुआ। उस समय धर्मराण्य में बड़ा भारी कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर देवराज इंद्र ने नल कुबेर को भेजा। जब नल कुबेर वहां गए तो श्री माता तथा लोल जीवाक्ष में जो महान युद्ध चल रहा था, उनको देखकर जैसा देखा था वैसा ही हाल देवराज इंद्र को आगे सुना दिया। यह समाचार सुनते ही भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर सत्यलोक से पृथ्वी पर आए। धर्मारण्य में पहुंचकर उन्होंने अपना चक्र चला दिया। तब लोल जीवाक्ष राक्षस मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा और प्राण त्याग कर परम धाम को चला गया। देवता और गंधर्व ने हर्ष में भरकर जब जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति की, उस नगर को अर्थात धर्मारण्य को उजड़ा हुआ देखकर भगवान विष्णु कहने लगे कि ऋषियों के आश्रम में निवास करने वाले वे सभी ब्राह्मण कहाँ गए। हे देवता और गंधर्व ने इधर उधर भागे हुए ब्राह्मणों को फिर खोज निकाला और इस प्रकार कहने लगे कि हे ब्राह्मण, उस अधम राक्षस को भगवान श्री हरि ने अपने चक्र से काट डाला। यह बात सुनते ही सभी ब्राह्मणों के नेत्र हर्षित से खिल उठे। वे सभी प्रसन्न हो गए और उन सब ने बड़ी प्रसन्नता के साथ फिर से अपने अपने क्षेत्र में निवास किया और भगवान श्री लक्ष्मीपति से कहने लगे कि प्रभु, आपने सत्यलोक से आकर ब्राह्मणों के हित के लिए इस मंदिर रूपी नगर की पुनः स्थापना की है, इसलिए संसार में यह सत्य मंदिर के नाम से विख्यात होगा। सतयुग में यह धर्मराण्य, त्रेता में यह इसका नाम सत्य मंदिर होगा। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। जिसके बाद वे सभी ब्राह्मण अपने पुत्र, पौत्र और पत्नी और सेविकों के साथ में वहीं रहने लगे और निवास करने लगे। उस नगर के पूर्व भाग में धर्मेश्वर क्षेत्र, पश्चिम में गणेश, पश्चिम में और सूर्य देवता और उत्तम में और साक्षात ब्रह्मा जी का स्थान है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, महाभाग्य जी को किसने स्थापित किया? तब व्यास जी बोले, महाराज, पूर्व काल में सब देवताओं ने धर्मराण्य में श्री दुर्गा जी के पुत्र गणेश जी को स्थापित किया था। अब मैं गणेश जी की उत्पत्ति का एक कारण बतलाता हूँ। एक समय देवी पार्वती ने अपने अंगों में उपटन लगाया और उससे जो मैल निकला उस पर हाथ रखकर एक सुंदर प्रतिमा बना दी और उसमें उन्होंने जीव का अर्थात प्राणों का संचार कर दिया। तब वह बालक उनके आगे उठकर खड़ा हो गया और माता से बोला कि आज्ञा दीजिए।
कि मैं कौन हूँ और कौन सा कार्य करूँ। तब देवी पार्वती कहने लगी, मैं जब तक स्नान न करके आऊँ तुम मेरे द्वार पर खड़े रहो। देवी के इस प्रकार आज्ञा देने पर श्री गणेश हथियार लेकर द्वार पर खड़े हो गए। उसी समय महादेव जी आए और उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करने का विचार किया, किंतु द्वार पर खड़े एक नन्हे से बालक ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया, जिससे महादेव क्रोधित हो गए और दोनों पिता पुत्र में परस्पर युद्ध होने लगा। महादेव जी ने अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट डाला। इधर अपने पुत्र को मरा देखकर देवी पार्वती जी फूट फूट कर रोने लगी। पार्वती जी को दुखी देख भगवान शंकर को बड़ी चिंता हुई। इतने में उनकी दृष्टि वहां पर आए हुए गजासुर पर पड़ी। उस महादैत्य को देखकर भगवान शंकर ने उसे मार डाला और उसका मस्तक लेकर पार्वती जी के बनाए हुए बालक के धड़ से जोड़ दिया। वह बालक उठकर खड़ा हो गया। तब शिव जी ने उसका नाम गजानन रखा। फिर सभी देवताओं ने और मुनियों ने मिलकर गणेश जी की स्तुति की। देवतागण कहने लगे, भगवान आपको नमस्कार है, आप देवताओं के ईश्वर तथा गणों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। गजानन, आप महादेव जी के अधिपति देवता हैं, आपको नमस्कार है। इन शुभ स्त्रोत द्वारा स्तुति करने पर गणों के स्वामी श्री गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे, हे देवतागणों, मैं आप पर बहुत संतुष्ट हूँ। आपको मनवांछित वस्तु मांगो, मैं आपको अवश्य दूंगा। तब देवतागण कहने लगे, हे महाभाग्य, साधन करें। धर्मरान्य में रहने वाले ब्राह्मण, वैश्य, जन, धार्मिक पुरुष तथा वर्णाश्रम से अलग रहने वाले भी आप सदा संरक्षण करें, आप उनकी रक्षा करें। आपकी कृपा से यहाँ के ब्राह्मण और महाबली वैश्य सदा धन और सुख संपत्ति से संपन्न हो। जब तक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी रहे तब तक आप यही रहकर सबकी रक्षा करते रही। तब गणेश जी ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और देवताओं ने हर्ष में भरकर फिर भगवान गणेश जी का पूजन करके संसार के दूसरे लोगों ने भी विघ्न निवारण के लिए उनकी पूजना की। इसके बाद गणेश जी वहाँ उत्सव और यज्ञ में सबसे पहले पूजित होते हैं। धर्मरण्य में रहने वाले लोग पर वे सदा प्रसन्न रहते हैं। जय भोलेनाथ की। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सब अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हर हर महादेव।